हरे कृष्णा। आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल चैत मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी मनाई जाती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी 5 अप्रैल को है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भक्त श्रद्धानुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं और विष्णु जी की विधिवत पूजा करते हैं, उन्हें सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का वरदान भी देते हैं। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। दृक पंचांग के अनुसार इस साल पाप मोचनी एकादशी तिथि आरंभ होगी 4 अप्रैल को शाम 4:14 से और अगले दिन दोपहर 1:28 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार 6 अप्रैल को सुबह 6:05 से लेकर 8:37 तक पाप मोचनी एकादशी का पारण किया जाएगा। इस दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, दान पुण्य के कार्य करें, फिर पारण करें। आइए अब जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में। पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने के लिए 10वीं तिथि से सात्विक भोजन ग्रहण करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विधि विधान से विष्णु जी की पूजा करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ करें, फिर विष्णु चालीसा पढ़ें और मंत्रों का जाप करें। दिन भर उपवास रखें और सायंकाल में दोबारा विष्णु जी की पूजा करें। इसके अगले दिन शुभ मुहूर्त में पारण करें। इस तरह से भगवान विष्णु की आप पूजा आराधना करें और एकादशी का व्रत करें। और आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत की कथा। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे समस्त सुख सुविधाओं का लाभ मिलता है। मृत्यु के बाद वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। पाप मोचनी एकादशी की कथा में यही वर्णन है। आइए अब पाप मोचनी एकादशी की कथा को प्रारंभ करते हैं। पुराणों के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का वर्णन बताया था। कथा अनुसार चैत्र रथ नामक एक बहुत सुंदर वन था, जहां पर अप्सराएं विहार किया करती थीं। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या करते थे। मेधावी ऋषि शिव भक्त थे, लेकिन अप्सराएं शिवद्रोही कामदेव की अनुचरी थीं। इसीलिए एक समय कामदेव ने मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा नृत्य, गायन और सौंदर्य से मेधावी मुनि की तपस्या में बाधा डालने में सफल हुई। अप्सरा की सुंदरता पर ऋषि मोहित हो गए और सालों तक उसके साथ विलास में समय व्यतीत किया। काफी समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने वापस जाने के लिए ऋषि से अनुमति मांगी। तब मेधावी ऋषि को अपनी भूल और तपस्या भंग होने का आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने अपने तपोबल से ये जाना कि कैसे मंजू घोषा ने उनकी तपस्या भंग की है। अप्सरा के इस कृत्य पर ऋषि क्रोधित हुए और उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। इसके बाद अप्सरा ऋषि के पैरों में गिर पड़ी और श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा। मंजू घोषा के बार बार विनती करने पर मेधावी ऋषि ने उसे श्राप से मुक्ति पाने के लिए बताया कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः अपने पूर्व रूप में आ जाओगी। मेधावी ऋषि ने भी पाप किया था, ऐसे में उनके सारे पुण्य नष्ट हो गए। प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मेधावी ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से अप्सरा मंजू घोषा श्राप से मुक्त होकर पुनः स्वर्ग में अप्सरा बनकर लौट गई और मेधावी ऋषि के भी सभी पाप खत्म हो गए। तो ये है पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी कुछ जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।